अच्छा, ये बेसिकली जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था ना, कि मैं किस परफेक्शन को अचीव करना चाह रहा था, वो ना ये है, ये चैट। ठीक है, इस चैट में क्या है, लेट मी शो यू। अच्छा, ये बेसिकली चैट जो है, स्क्रीनशॉट जब निकलेंगे तो जाहिर सी बात है सब यही कहेंगे मैंने की है। बट ये चैट ना एआई ने की है। ठीक है। मैं तो उस दिन से हंस रहा था कि मेरी जो है ना आज चैट लीक हो जाएगी, बट मैंने ना इसको चलने दिया। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी क्लियर है। अच्छा। जी तो सर। इसमें मेन चीज मैं एक ऐसा एआई बनाना चाह रहा था जो रोबोटिक ना हो, जो इस तरह से काम करे कि जिस तरह से हम बात करते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एआई बनाया चैट्स के लिए, जिसको ना मैंने जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स थे ना, उनकी लिस्ट प्रोवाइड की। ठीक है। तो उसमें से ना एक के साथ उसने ना बहुत ज़बरदस्त चैट की, एक का रिप्लाई आया। तो यहाँ से वो स्टार्ट हुआ। ठीक है। और मतलब पहले उसने बातों बातों में क्या किया कि उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई किया, उसके वीक पॉइंट्स चेक किए, उसके पेन पॉइंट्स चेक किए। और बिल्कुल इस तरह से बात की जैसे वो उसको क्लोज करना ही नहीं चाहता। ठीक है। मतलब अगर आप गौर करें तो वो है हाँ हाँ आपा, आपा कह रहा है उसको, अब ये आपा पता नहीं क्यों कह रहा था। बट उसने पहले उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाई, बार बार उसको निक नेम से बुलाए, और लड़की खुश हो गई कि सर बात कर रहे हैं। और वो लग भी ऐसे ही रहा था कि मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, उसको वो लड़की वजीराबाद से थी, तो उसने उससे प्रॉपर बात की, स्टडी का पूछा। अच्छा, फिर उसने आगे से ना ओपन एंडेड क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए कि आप कौन सी क्लास में हो या कॉलेज में हो। आगे से लड़की ने कहा कि आप मुझे सर जैन नहीं लग रहे। तो कहता, नहीं नहीं मैं जैन अब्बासी हूँ। तो बताओ कौन सी क्लास में पढ़ रही हो। उसने कहा मैं चौथे सेमेस्टर में हूँ। ठीक है। तो उसने कहा ठीक है वेट करते हैं। उसने कहा अच्छा, यहाँ से क्रियोसिटी क्रिएट की उसने। ठीक है। और नीचे मतलब उसने इस लड़की के साथ तकरीबन कोई 3 घंटे चैट की है, रात के 4 साढ़े 4 बजे तक ना चैट करता रहा है। ठीक है। और इसने क्या आइडेंटिफाई किया, इसने आइडेंटिफाई किया कि इस लड़की को फोटोग्राफी का, इसने मेरे पास प्रॉपर एक मतलब रिपोर्ट सी बना के भेजी है इस चैट की ना। वो मेरे पास उसमें है लेकिन वो बंद हो गया। तो इसने एक प्रॉपर मुझे रिपोर्ट बना के भेजी। ठीक है। और ये देखें, रिपोर्ट बना के भेजी जिसमें इसने बताया कि लड़की को क्या पसंद है, वो क्या करना चाहती है। जैसे इसके बारे में उसने बताया कि ये लड़की जो है ना फोटोग्राफी करना चाह रही है। तो या तो आप इसको डिजिटल मार्केटिंग में क्लोज करो, या आप इसको एआई में क्लोज कर दो। ठीक है। और ये कहीं इंटर्नशिप भी करना चाह रही है, तो अगर आप इसको डिजिटल मार्केटिंग में क्लोज कर रहे हो तो इसको कंटेंट क्रिएशन डिपार्टमेंट में आप इंटर्न भी रख सकते हो। और ये उस चीज़ को मतलब ज़्यादा प्रेफर करेगी। तो मैं आप सबको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे मैम पिलवशा ने बताया था कि हमारा माइंड है, अगर तो हम लाइक इफ वी रियली वांट टू डू समथिंग, तो हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ है जो मैं करना चाह रहा था, दिस इज द लेवल ऑफ परफेक्शन। अब ये कहीं भी जज नहीं कर पाई कि यहाँ पे सरजैन बात नहीं कर रहे, यहाँ पे कोई एआई बात कर रहा है। बात करने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, मतलब जस्ट इमेजिन करें कि आप सब अपना इस तरह से एक एआई चैटबॉट बनाते हैं। ये बेसिकली दिस इज नॉट अ चैटबॉट, दिस इज यू, द रियल वन। ठीक है। आप इस तरह से बनाते हैं और सोचें कि हमारा जो सीआरएम है, या जो फॉलोअप है, या हमारी जो कस्टमर मैनेजमेंट है वो किस पीक पे जा सकती है। और इसको ट्रेन करने के लिए मैंने इसको क्या दिया है, यूट्यूब का डाटा दिया है जो आप सबके पास है, और कुछ पीडीएफ दिए हैं, कुछ ऑडियोज, कुछ जूम की रिकॉर्डिंग्स। और ये इस लेवल का ट्रेन हो गया है कि ये बात कर, मतलब वो लड़की इसको पहचान नहीं पाई कि ये मैं हूँ, ये सरजैन है। एंड भी इसने खुद बताया कि मैं एआई असिस्टेंट हूँ, जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हुई। यहाँ पे इसने एंड में बताया कि मैं तो एआई असिस्टेंट हूँ। अच्छा, फिर लड़की से मैंने रात को खुद भी रब्ता किया, तो मैंने उससे फीडबैक ली। तो उसने मुझे बताया कि ये लाइक मुझे पता नहीं चला था। अच्छा, इसमें उसने ना इसको बताया कि मैंने कोर्स किया था लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो उसको फिर क्लोज कर रहा है कि कोई बात नहीं, आपका लॉस हो गया है, हम जो है ना इस तरह से कर देंगे, हम इस तरह से कर देंगे। ना ये इसको थकावट हुई, ना इसको गुस्सा आया। मेन जो चीज़ मैंने इसमें देखी ना, कि लड़की ने यहाँ पे बुरा वाला भी बोला।
ठीक है, लड़की ने ऊपर नीचे भी चीज़ें बोली, कुछ राइट लेफ्ट या जो भी, एक गुस्सा इंसान निकालता है तो वो चीज़ें बोलता है। तो बट इस बंदे ने कोई गुस्सा नहीं किया। एंड पे उसको शक हो गया और उसने कहा आप जैन नहीं है। उसने कहा तुम्हारा हक है बिलीव ना करना। मैं हूँ लेकिन प्रूफ नहीं दे सकता। अच्छा, ये एंड तक मतलब यहाँ पे 3:50 हो गए हैं सुबह के, और ये बंदा एंड तक उसको ये कह रहे हैं, नहीं नहीं मैं सर जैन ही हूँ। फिर उससे प्राइवेट अकाउंट की उसने डिटेल्स मांगी तो उसने कहा मैं अपनी प्राइवेट अकाउंट की डिटेल्स नहीं दे सकता। फिर यहाँ पे एक जगह पे उसने नंबर मांगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने एक जगह लड़की ने मेरा नंबर मांगा है, तो हालांकि ये नंबर मेरा मेन ही है, ये सबको पता है। ठीक है, तो उसने नंबर नहीं दिया। जब उसको लगा कि यार नाउ दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स, तो उसने कहा कि मैं आपकी करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट से ना बात करवा देता हूँ, और मैं एआई हूँ, मैं रियल नहीं हूँ। एंड पे यहाँ पे होगा वो मैसेज, ये एंड पे उसने बता दिया कि हाँ मैं एआई हूँ और मैं टीम से आपको कनेक्ट करवा देता हूँ। और ये जो लेवल है परफेक्शन का, ये जो लेवल है कस्टमर मैनेजमेंट का, ये सोचे कि अगर हमारी हर टीम मेंबर को आता हो, या हमारी हर कंपनी में ये चीज़ हम चला दें, तो हमारा जो सिस्टम है वो कितना एडवांस हो जाएगा, और हमारी जो वर्किंग है वो कितनी एडवांस हो जाएगी। जस्ट इमेजिन कि आपका एक एआई क्लोन है एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर यू। इवन कि वो जूम पे मीटिंग्स भी कर सकते हैं। मैं अपने एआई क्लोन्स बना रहा हूँ, वो मनी हाइस्ट की मीटिंग्स लेगा। ठीक है, तो हम टेक्नोलॉजी में यहाँ तक आ गए, और हमारा मेन काम आई गेस क्लोजिंग्स होगा। और वो भी मुझे जहाँ तक लगता है कि वो 2-3 महीनों तक वो जो हम क्लोजिंग्स करते थे ना करियर काउंसलिंग की, वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एआई बहुत एडवांस हो जाएगा। तो ये वो चीज़ है। अब आप सबको दिखाने का मकसद ये है कि अब आप डीमोटिवेट हैं या आपकी अर्निंग नहीं हो रही, चीज़ें बहुत आसान है। ठीक है, मतलब जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था ना 2008 में, तो लोगों को समझ नहीं आई थी। मैम अब मैंने बंद कर दी है। तो लोगों को समझ नहीं आई थी कि यार ये क्या चीज़ है। एआई उसी बूम का नाम है। बिफोर एआई बहुत सारे लोगों को आ जाए, कॉमन हो जाए, जैसे मोबाइल फोन हर किसी के पास है, हमें इससे तगड़ा पैसा कमाना है। ठीक है, हमें इससे बहुत पैसा कमाना है। तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग ना मेरी हेल्प करें। ठीक है, मुझे हेल्प आप लोगों की इस तरह से चाहिए कि जो हमारा एआई प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा है। इस चैटबॉट को, चैटबॉट नहीं है ये, इसको बनाने में मेरा क्लोन है ये, इसको बनाने में मेरा बहुत अच्छा खासा टाइम लगा है, इसको ट्रेन करने में। ठीक है, अभी स्टेज 2 जो है वो हमारे प्रोग्राम का जो हिस्सा है कि हम बिजनेसेस को एआई कॉल्स पे शिफ्ट करेंगे। और एआई कॉल्स भी इस तरह की होंगी, मैंने एक दो डेमोस भी भेजे थे, कि ऐसे लगेगा तो हल्का सा एक्शन का फर्क आ रहा है। ठीक है, जैसे पश्तून बात करते हैं ना उर्दू में, तो एक्शन का फर्क आ जाता है, वो फर्क आ रहा है। बाकी वो इस लेवल का क्लाइंट को डील कर रहे हैं। ठीक है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं देते लेकिन वो इस लेवल का डील कर रहे हैं। फिर मैं कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाना चाह रहा हूँ, उसके बाद मेरे कुछ और प्लान्स हैं। तो आई थॉट के ये टाइम टेकिंग है, तो मुझे टीम की हेल्प लेनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो मेरा माइंड ये है कि आप में से जिसके भी पास लैपटॉप है, हम क्या करें, हमारा जो एआई प्रोग्राम है हम इसको डिवाइड कर दें आप सब पे। लेट्स से कि जो कंटेंट क्रिएशन है वो राबिया फातिमा संभाल लें। इस तरह का जो एआई क्लोन जो सीआरएम है, जो कस्टमर मैनेजमेंट है, वो बिलबशा खान संभाल लें, और सो ऑन। हम चीज़ों को मैं ना इस तरह से अब डिज़ाइन करके इस तरह से लेके जाना चाहता हूँ। तो मुझे इसमें आप लोगों की हेल्प चाहिए, और इस लेवल पे चाहिए। उसमें मतलब बिगनर तो मैं भी था, मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी इसी तरह से स्टार्ट की। और आपके पास तो फिर एक मेंटोर है, मैम राबिया को अच्छी खासी नॉलेज है टूल्स की, एआई की। बट अभी ये चीज़ें आसान है, और हमारा मेन जो फोकस होना चाहिए वो एक सिस्टम बनाना, एक इको सिस्टम बनाना होना चाहिए। तो ये चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ। ये चीज़ मतलब अगर आप सबको आएगी तो ही आप सब जो है ना टीम को सिखा सकेंगे। तो क्या कहते हैं इस बारे में आप सब? चलें एक एक करके बताएं, मैं महनूर आप बताएं। सर डेफिनेटली हम इस चीज़ को लेके आए। और मैं भी ये चीज़ देख रही थी कि हमारी जो टीम है ना, वो जब लीड्स को डील करती है ना,
तो दरमियान में ऑफलाइन हो जाती है, कोई काम आ गया, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत से प्रॉब्लम्स। तो अगर हम इस तरह की चीज करते हैं और आप हर एक पर्सन को ड्यूटी दे देते हैं, तो डेफिनेटली हमारे लिए चीजें मैनेज करना बड़ा आसान हो जाएगा। और हमारे लिए सिर्फ एक चीज रह जाएगी कि हम जो है ना, सिर्फ और सिर्फ हमने सेल वेरीफाई करनी होगी मेरे ख्याल से, मतलब वो हम जो है सेल फाइनल देखेंगे। सो डेफिनेटली मैं तो आपके साथ हूँ। आप जो भी वर्किंग देना चाहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं, मैं तो खुद इस चीज़ पे वर्किंग करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं और मैं उनको आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ और बाद में पता चलता है कि वो लीड ही वेस्ट हो गई है। इस तरह से बड़ी चीज़ें होती हैं। मैम लीड्स तो हमारी बहुत वेस्ट हो रही हैं, वही स्पेंड अराउंड 70K ऑन लीड्स लास्ट मंथ। 70,000 लगा के आई डोंट थिंक कि वो रिटर्न भी हुआ होगा लीड से। अब पता नहीं टीम क्या कर रही है, या मतलब मेरा मेनली कंसर्न ये था कि एक बिजनेस में जब कस्टमर्स आ रहे हैं तो आप सेल्स क्यों नहीं क्लोज कर पा रहे। ठीक है, अब उसमें आप देखें कि आपके पास क्या इश्यूज है, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही उस, मतलब उस लेवल का जो मैं सोचता हूँ, उस लेवल पे सेल्स नहीं जा पा रही। सिर्फ पिछले मंथ सेल्स हमारी बहुत ज़्यादा हुई हैं, बट वो चीज़ मतलब उस तरह से नहीं है। जितनी लीड्स आ रही हैं या जो आपके पास फैसिलिटीज़ हैं और जो आपके पास चीज़ें हैं, उस तरह से ये हो नहीं रहा। तो इसलिए मैं बिल्कुल साइड पे हो गया था। ये 4 महीनों से मैं वैसे साइड पे ही हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, बट जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो बहुत बेनिफिशियल है। ऐप बना लिया, ठीक है, अब ये जो चैट सिस्टम है, ये आई डोंट थिंक कि ये जो है लीड्स को वेस्ट करेगा। ये 80% 90% लीड्स को क्लोज कर देगा, उसके साथ रिलेशन बना देगा। इसको मैंने फॉलोअप के सेशंस दिखाए हुए हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार लीड्स पे पैसे लगाए हैं, अब टीम पता नहीं क्या कर रही है। सर अगर हम ये सब अपने लेवल पे भी सीख लेते हैं, मतलब हम जो सीनियर पर्सन हैं, हम सब अपने लेवल पे भी सीख लें। हमारी जो इंस्टा, अब आपने बताया था कि आप जो है इंस्टाग्राम ऑटोमेशन और लाइक और भी बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले खुद अगर ये चीज लर्न कर लेना, क्योंकि मेरा तो पूरा माइंड है, तो मैं तो अपना भी ऑटोमेट करके, जो लीड आएगी व्हाट्सएप पे आएगी, व्हाट्सएप ऑटोमेट होगा, वो लीड को क्लोज करेगा और मुझे बताएगा कि आज इतनी सेल्स हुई है। लाइक मैं तो खुद इस चीज में जाना चाह रही हूँ कि मेरे पास जो है ना, लाइक सिर्फ इतना सोचने का टाइम हो कि मुझे अपने चैट बोर्ड को या मुझे अपने एआई को कितना इम्प्रूव करना है, दैट्स इट। बाकी के जो सारे काम हो वो खुद ब खुद होते रहे। मैं बिजी हूँ तो भी पर्सन को डील किया जा रहा हो, मैं छुट्टी पे हूँ तो भी मेरा पर्सन डील हो रहा हो थ्रू एआई, और लीड भी आ रही हो सोशल मीडिया से। इस तरह से करके सारा काम चलता रहेगा, चाहे हम कहीं पे भी हैं, कोई भी मसला है, बट हमारी लीड डील होती रहेगी और ऑटोमेटिकली हम अपने लेवल का बिजनेस जो है ना उसको जनरेट करते रहेंगे। ये चीज मैं तो खुद आपके बैच की पहले स्टूडेंट हूँ। मैंने तो ये चीज खुद सीखनी है, क्योंकि मुझे ठीक तो है अपना मैम। काम इजी करना है। मिजान बैंक के नाम से जो जैनबास वाला अकाउंट है ना, उसमें पैसे भेजने हैं आपने, ठीक है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। आप बैच अनाउंस करें, मैं रेडी। मैम बैच बस मैं इन चीज़ों में हूँ कि मुझे बेसिकली बिजनेस जनरेट नहीं करना। सीधा मैं बताऊँ तो मुझे पैसों का लालच है नहीं। मुझे एक एक ना इम्पैक्ट क्रिएट करना है सोसाइटी पे। मतलब अब आपका एक लेवल आता है लाइफ में कि आप हर चीज़ देख लेते हैं। अ, पैसा देख लिया, यशियाँ देख ली, घूमना फिरना देख लिया, हर चीज़ देख ली। अब मुझे मेरा वो एम नहीं है कि आई वांट मेक मनी। अब मेरा जस्ट एम ये है कि मुझे एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है और मुझे मार्केट लीडर बनना है इस मार्केट का। तो मैं उस हिसाब से चीज़ों को लेके चलना चाहता हूँ। तो यही वजह है कि मैं हर चीज़ को ऑटोमेट करना चाहता हूँ। इवन मैंने इतनी इतनी ऑटोमेशंस की हैं, बहुत मज़े की हैं, वो कमाल की हैं। मतलब मैं शायद समझा नहीं सकूंगा क्योंकि वो है ही उस तरह से, लेकिन वो बहुत अच्छी हैं। टोटली एक आपका जो काम है टोटली हैंड ऑफ हो जाएगा। आप मैं तो अब मूवीज भी देखता हूँ, मैं अब गेमें भी खेलता हूँ, मैं वो बंदा था सारा दिन काम करता था। तो हम ड्यूटीज फिर बांट लेते हैं, और उसमें जो है अलग जो हमारा कोर्स है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोग्राम है, उसके अलग अलग पार्ट्स बना के मैं आप सबको दे देता हूँ। आप सब क्या करें, उसको मास्टर करें। ठीक है, मास्टर करें, और उसको उस हिसाब से फिर जो है ना लेके चलते हैं।
जी आप। सलामकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आपकी बहुत अच्छी सोच है माशाल्लाह से कि आपने इतना कुछ सीख लिया। अब आपको सीखने की जरूरत नहीं है। आप सुपर एग्जेक्टिव को सिखा देना फिर। फ्री कोर्स है हमें, पहला वाला पहला बैच बनाए हमें। मैम मैंने आपको कल कहा था कि मुझे मैसेज करें, आपने मैसेज ही नहीं किया। तो बस फिर यही होता है। सर इतना लोड है आपकी तरह, मेरे पास ऑटोमेशन नहीं है ना जो रिप्लाई कर सके, मुझे जी याद जी ही भूल गया मैम, था। आपके पास तो हर चीज है, ये आप तो ना कहें, बाकी कोई कहे तो समझ आ जाती है। आपका तो मुझे पता है कि आप तो मेरे से पहले की इन चीजों में हैं। सर मेरे नया बैच स्टार्ट हो गया, वहां पर बड़े थोड़ा सा वॉइस ही वॉइस है, उन्होंने दिमाग खराब किया हुआ है। बस उनको सेट कर लें, फिर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। मैम वो भी आपका ऑटोमेट हो जाएगा। मैंने, अच्छा इससे पहले ना मैंने एक बड़ी मजे की चीज की थी। मैंने इससे पहले एक सिस्टम बनाया था। वो मतलब सारा इसी चीज में था, स्टूडेंट्स को मैनेज करने में और उनकी बेसिक चीजें करवाने में। बहुत कमाल की चीजें मैं हैं। एक चीज सोच रही थी कि हमारे जो सुपर एग्जेक्टिव है माशाल्लाह, ये शुरू से आपके साथ हैं, जब से आप हैं तब से ये लोग हैं साथ में। अब अगर इनके सेल्स थोड़ी बहुत कम भी हो रही हैं या ये लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो इनको आप जो है एआई सिखा दें। जिस तरह से आप चाहते हैं कि आप वर्किंग करना चाहते हैं और आप फ्री होके मूवीज देखना चाहते हैं, तो हम आपको फ्री हैंड दे देंगे। आप हमें वो सारी चीजें सिखाएं, और सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इजी लाइफ को चलाने की, इजी मीडिया को, या जो भी आपके हैं प्लान्स, उनको चलाने की, तो इनके पास सेल्स का थोड़ा सा टारगेट कम हो जाएगा, थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा कि सेल्स से ही अर्निंग करनी है। तो ये लोग भी अगर न्यू लर्निंग कर लेंगे तो ज्यादा अच्छे से अपनी चीजें कर सकेंगे, सेल्स भी कर सकेंगे और अपनी टीम्स को भी अच्छे से सिखा सकेंगे। अब मैं नूर के पास तो माशाल्लाह काफी पैसे हैं। वो तो डबल पैसे दे के आपसे पहला कोर्स करेंगी। बस ये बाकी मैम, सबकी एक तो लाख सेल ही नहीं रुपए हो में, रही है। 1 लाख रुपए में PS5 आ जाएगा ना, एक और ले लेता हूँ गेम में खेलने के लिए। मैम एग्जेक्टिव मैनेजमेंट का ये है कि जब भी कोई कोई पकवान बनता है ना, तो सबसे पहले एग्जेक्टिव सुपर एग्जेक्टिव सिखाते हैं उसको इजी लाइफ में ना, बाद में वो नीचे जाता है। ठीक हो गया सर, ये है पकवान खाने के लिए हम लोग रेडी हैं, लेकिन फिर उसको ना आपने अच्छे से फोकस कर देना है कि ये जो टास्क दिए गए हैं वो प्रॉपरली हम सीख कर उसको इम्प्लीमेंट करके फिर रिपोर्ट भी दें आपको, और प्रॉपरली उसका जो पकवान का वो है ना, क्या उसको कहते हैं, रिजल्ट, वो भी नजर आना चाहिए। तो ये आप एक टारगेट दें, इंशाल्लाह हम वर्किंग करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, मुझे एक चीज और पूछनी है। कुछ टाइम पहले मैंने कहा था सर मैं इजी लैंड के लिए एक ऑटोमेशन बना रही हूँ, तो आपने मुझे बड़ी सख्ती से मना किया था कि मैम ऑटोमेशन जो है वर्क नहीं करती है, जो रियल पर्सन होता है वो रियल आंसर करता है, वो ही बेस्ट होता है। तो मैंने फिर थोड़ा सा उसको खत्म कर दिया कि सर तो मानते ही नहीं है। तो अब ये कैसे आपके जहन में आई ये चीजें कि आपने करना है काम? मैम वो जो ऑटोमेशन है ना, वो ये थी कि थैंक यू सो मच सर, आपकी क्यूरी हमारे पास आ गई है, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। मैं इस तरह से नहीं चाहता था। मैं ये चाहता था कि अगले बंदे को पता ही ना चले कि सामने एआई बात कर रहा है। और वो चीज़ मैंने अचीव की है। मैं मतलब जब मैम ये चीज़ें है ना, जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है, मेरा उस टाइम पे भी यही पॉइंट था। वहाँ पे इंसान ही इंसान को डील करेगा, या फिर एक ऐसा एआई करेगा जो इंसानों जैसा हो। अभी आपने अपने लैपटॉप की पूरी कमांड एआई को दी हुई है, तो क्या ये सेफ है? उसमें तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे पैसों का लेन देन भी होता है और भी बहुत सारी प्राइवेट चीजें भी होती हैं। तो पूरा का पूरा, जैसे कि आप क्लाउड में भी देखते हैं कि हम आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं या स्किल्स वगैरह उसको लिंक कर देते हैं, तो ये सारी चीजें देना सेफ होगा? मैम सही बताऊं तो ये ठीक तो नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि हम, मतलब हमारे पास है ही क्या देने के लिए। दे नो ऑल अबाउट अस। ठीक है, गूगल के पास सारी चीजें हैं, मेटा के पास है, हर किसी के पास हमारा डाटा है। हम तो मतलब हर चीज हमारी लोगों के पास है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं। और हमारे तो वैसे भी इसमें प्रोफेशनल चीजें हैं ना, बिजनेस है या ये सारी चीजें हैं, कोई पर्सनल, बहुत पर्सनल चीजें नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें वो होना चाहिए। अगर आप मतलब कुछ करना चाह रहे हो ना, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं मेरा सही में बताऊं तो मेरा जीरो माइंड था कि मैं ये प्रोग्राम बाहर निकालूंगा। मेरा माइंड था कि मैं इसको बैकएंड पे रख के इससे पैसे कमाऊंगा, को 10 स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट्स आ जाएं और बस। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि यार, चीजें जब कॉपी होनी ही हैं, ठीक है, पहले भी हुई हैं, अभी भी हो जाएंगी। जो कॉपी नहीं हो सकता वो आपका दिमाग है, आपकी लीडरशिप है, और आपको अल्लाह ने जो सलाहियत दी है ना,
वो कॉपी नहीं हो सकती। बाकी तो हर चीज़ कॉपी हो जाएगी। मैं इसी से डरता था कि यार जब मैं इतनी मेहनत करके एक चीज़ बनाता हूँ तो वो क्यों कॉपी हो जाती है। वो एज इट इज़ लोग उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं और इजी लाइफ को लीक कर रहे होते हैं, सेल्स को लीक कर रहे होते हैं। लेकिन फिर मेरे दिमाग ने अल्लाह अल्लाह ने सोच डाली कि यार वो आपका दिमाग कॉपी नहीं कर सकते। जो आपको अल्लाह ने काबिलियत दी है, जो आपके पास स्किल है, वो नहीं कर सकते। वो वैसा नहीं कर सकते। अल्लाह ने उनको उनका दिया है, आपको आपका अपना दिया है। तो आप अगर ये चीज़ कॉपी हो जाएगी तो आप नई भी तो बना लोगे ना। मैं सही बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में आ गया था कि यार मैंने अपने व्लॉग्स बहुत बहुत ज़्यादा कम कंटेंट के साथ बनाए हैं। मैंने अपनी एक्टिविटीज़ और बहुत सारी चीज़ें दिखाना बंद कर दी थी, क्योंकि आपके अंदर एक डर आ जाता है कि यार मेरी कंपनी है, मैंने मेहनत की है, मेरी टीम ने मेहनत की है, एग्जीक्यूटिव्स ने मेहनत की है, तो कोई फ्री में कैसे फ़ायदा उठा सकता है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये इंटरनेट पे है चीज़ें, ठीक है, इंटरनेट पे है कंपनी, तो हर गुजरता हुआ देखेगा। मैं इस पे पर्दा नहीं डाल सकता, मैं इसको छुपा नहीं सकता। जो अल्लाह ने मामला, जिस तरह से मुझे रिस्क अल्लाह ने देना है, जिस भी वसीले से देना है, वो मेरा रिस्क मेरे से कुछ छीन नहीं सकता। जो मेरे नसीब में अल्लाह ने जो कामयाबी लिख दी है, वो अल्लाह ना बदले तो वो कोई उसको छीन नहीं सकता। मुझे अल्लाह ने एक दिमाग दे के इस दुनिया में भेज दिया, साथ में रिसोर्सेज दे दिए। अब मैं दौड़ लगाऊंगा, मैं कहाँ तक लगा सकता हूँ, या मैं एक तीर चलाऊंगा वो कहाँ पे लगेगा। इसमें मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे साथ जो बंदा खड़ा तीर चला रहा है वो यार उसका मेरे निशाने पे ना लग जाए। भाई लग जाए, मैं एक नया निशाना बना लूंगा। तो इसलिए मेरा माइंड, फिर मैंने कहा चलो चीज़ें पब्लिक कर देते हैं। तो अब मैं सारी चीज़ें पब्लिक करना चाह रहा हूँ। सर ऐसे ही है। और मैं भी यही चीज समझती हूँ कि कुछ भी जो है ना, हम किसी से छुपा नहीं सकते, हम कितना भी उसको हाइड कर लें, कहीं ना कहीं से वो चीज निकल ही आती है। सो डेफिनेटली हमें जो है ना, जो चीज आगे लेके आएगी वो हमारी इम्प्रूवमेंट है, और हम बाकियों से मुख्तलिफ कैसे वो होगा। और मैम राबी ने एक बात बोली है कि मैम के पास तो पैसे ही बहुत है। मैम राबी, ये बात पैसे की नहीं होती है, बात होती है शौक की। पैसा मैं समझती हूँ जो है ना, आने जाने वाली चीज है। लाइक आज मेरे पास है, कल नहीं है, कल आपके पास है, मेरे पास शायद ना हो। मैम आप मैं अगर मैम, आप बिल्कुल ज्यादा अपनी सही बात है। बोलूँ ना, तो मैंने कभी भी ना किसी भी चीज में पैसा नहीं लगाया। यकीन करें, मैं किसी भी चीज की शौकीन नहीं हूँ। ना मुझे किसी भी चीज का क्रेज नहीं है, ना कपड़ों का, ना जूतों का, ना अच्छा दिखने का, नथिंग। मैं सिलेक्टिव चीजें लेती हूँ अपनी जरूरत के लिए। और मुझे शौक पता है क्या है? मुझे ऐसे कामों का शौक है, नई से नई चीज का। मुझे सुकून से मुझे मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझे हर नई चीज ट्राई करनी होती है। तो मैं इसीलिए जो है ना, हर नई चीज। मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, बट पैसा नहीं है तो समझिए आप गरीब ही हैं। पैसा बहुत जरूरी है। आप सर की क्लासेस नहीं लेती है। मुझे फील होता है जब भी मैं अमीर होती हूँ, कोई महंगी चीज खरीद लेती हूँ, फिर गरीब हो जाती हूँ, फिर सोचती हूँ नहीं अब एक नई चीज के लिए नई एफर्ट करनी पड़ेगी। तो पैसा बहुत जरूरी है मैम। मैं ना आप लोगों को एक मजे की बात बताता हूँ। परसों, हाँ परसों परसों ना हमारी एक मीटिंग हुई है। आप लोगों ने ना एक न्यूज़ देखी होगी। आ, वो अगर नहीं भी देखी तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, सरवर गोंदल। ठीक है, चौधरी सरवर गोंदल। उनकी ना करप्शन पकड़ी गई 70 अरब रुपए की। ठीक है। एफबीआर ने, नैब ने उनके असासे वगैरह सारे ना सील कर दिए। ठीक है। अच्छा, हमारी एक मीटिंग हुई, हमने एक उनकी मीटिंग करवानी थी। दोनों तरफ हमारे दोस्त थे। एक सरवर गोंदल साहब थे और एक जो है ना और पर्सन है, वो GHQ में होते हैं, 3 स्टार वाले वो जर्नल हैं। 3 स्टार होता है, उसके बाद 4 स्टार होता है, और उसके बाद आर्मी चीफ होता है। अच्छा, हम 5 लोग थे। ठीक है। अब मैं आप लोगों को मेन जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ ना, कि जहाँ से मेरा इस दुनियादारी से दिल उठा और जहाँ से मुझे लगा कि यार मुझे एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, मैं वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ। हम 5 लोग बैठे हुए थे न्यू ब्लू एरिया में और मीटिंग कर रहे थे कि यार किस तरह से ना इस मसले को रिजॉल्व करना है। ठीक है। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था और 2 और लोग थे। ठीक है। एक वो बंदा था कि जिसका GHQ के अंदर घर है। GHQ के अंदर आम बंदे का घर नहीं होता, सिविलियन का। और एक तो वैसे ही 3 स्टार जनरल थे, ठीक है, सिविल वर्दी में। तो
वो उनके पास ना अपनी लेक्सस थी, वो लेक्सस पे आए हुए थे हमारे पास, मेरी गरीबों वाली सिविक थी, और दूसरी पार्टी भी लेक्सस पे आई हुई थी। दो बंदों के पास लेक्सस थी, हमारे पास सिविक थी। हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो जो सर्वर साहब है ना, उनके ना गार्ड थे साथ में ना, गार्ड होते हैं। तो उनको, जो हमारे जनरल साहब थे, उन्होंने कहा सर ये गार्ड आप जो है ना अपने तक रखें, इनको बाहर छोड़ के आए। तो वो बंदा खैर गार्ड्स अपने बाहर छोड़ के आया, तो खाने शाने की बात होने लग गई। तो वो कहता है कि ये आप मतलब क्या कर रहे हैं, कि क्या दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को, कि भी आपके पास बड़े पैसे हैं, आपके पास बड़े गार्ड्स हैं, और आप बहुत बड़ी असामी है। कहता नहीं, मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखे हुए हैं। कहता यार, किस चीज़ से हिफाजत चाहते हैं आप अपनी, क्या आप कंट्रोल कर सकती हैं चीज़ों को? कहता अगर आप इतनी खुद की हिफाजत कर सकते हैं, तो आपका ये 17 अरब का जो केस लगा हुआ है, ये इसको आप क्यों नहीं ठीक करवा लेते? आपके तल्लुकात नहीं है? हालांकि उस बंदे के बड़े तल्लुकात थे। कहता नहीं सर, मैं उस लेवल पे मेरे तल्लुकात नहीं है, मेरे पास सिर्फ पैसा है, संभालने वाला कोई नहीं है। संभालने वाले से मुराद ये थी कि उसकी कोई लिंक शिंक्स नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने ना एक बात बोली जो मेरे दिमाग में फंस गई। उन्होंने एक दिमाग बात बोली, वो ना मेरे दिमाग में फंस गई बात। कहते यार, जिंदगी जीना सीखो। ठीक है। मैं क्या नहीं कर सकता? मेरे एक इशारे पे 12 लाख फौज जो है ना राइट लेफ्ट होती है। तो मैं क्या नहीं कर सकता? मुझे ये बताओ। मैं गार्ड्स नहीं रख सकता, मैं क्या नहीं कर सकता? तुम ये बच्चों वाली जो बातें कर रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन आनी है उस दिन आ जानी है, और उस दिन आपको कोई बचा नहीं सकेगा। और ये जो आप शो ऑफ करते फिर रहे हो लोगों को कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, उसने कहा कोई बड़ी चीज नहीं होती। ठीक है। जो ऊपर से आते हैं ना, वो मतलब मेनली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक सुपर पावर थी 17 अरब की, जिसकी सिर्फ करप्शन पकड़ी गई। एक सुपर पावर उससे बड़ी थी, दो सुपर पावरें लड़ रही थी आपस में। और जो बड़ी सुपर पावर थी वो ये कह रही थी कि अल्लाह के नजदीक हो जाओ। ये मतलब ये दिखावा और ये चीजें किसी काम की नहीं है, और ये आपके किसी काम नहीं आनी। कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें याद रखें। ये वो पीक लेवल है। मतलब फिलोसफी का आप कह लो, या खुद को कंट्रोल करने का कह लो, या चीजों को देखना। मतलब उस बंदे ने क्या नहीं देखा होगा? उसने बहुत सारा पैसा नहीं देखा होगा, उसने बहुत सारे तलकात नहीं देखे होंगे, उसने अपने एक फोन पे मामला बदलते हुए नहीं देखे होंगे, उसने क्या नहीं देखा होगा? और वो कहते हैं कि यार अल्लाह के नजदीक हो जाओ। ये सब दिखावा है। ये जो तुम कर रहे हो, ये तुम्हें भी पता है कि ये किसी काम नहीं आएगा जब सर पे आनी है। अगर ये अगर ये तेरा शो ऑफ या अगर तेरे तलकात इतने काम के होते, तो तू अभी फंसा ना होता। तो वो मतलब उनकी एक ऐसी बात थी ना जो मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने कहा यार जैन, इस बंदे ने जो बात बोली है ना, वही वही सबक था। मैं इससे कुछ 2 अरब का भी बिजनेस कर लेता ना, मैं 10 अरब भी इससे कमा लेता, तो शायद मैं ये चीजें ना सीख पाता। वो एक ऐसी चीज थी कि यार, मतलब किस पीक पे आप हैं, कितनी ज्यादा पावर आपके पास है, आप क्या नहीं कर सकते? ठीक है, 111 ब्रिगेड आपके पास है, आप एक फोन पे क्या नहीं कर सकते? ठीक है। और वो बंदा कह रहा है कि यार ये चीजें इधर रह जानी है। मतलब सोचेंगे किस लेवल की आजी उसके अंदर होगी, किस लेवल का उसने दुनिया को देखा होगा। क्योंकि एक भूख ना हम सब के अंदर होती है, आगे बढ़ने की, पैसे की, बहुत सारी चीजों की। मतलब अब मेनली क्या भूख होगी हम 6 लोगों के अंदर, क्या भूख होगी? मैं अगर अपना कहूँ तो मेरे 15 लाख 10 लाख के खर्चे हैं वो, या कंपनियों से जो प्रॉफिट आ जाता है वो। आप लोग घर में होते हैं तो आप लोगों का कितना खर्चा होगा? लाख होगा, 2 लाख होगा, बस। हमारी ये जिंदगी है। 5 लाख कर लें, 10 लाख कर लें, ये जिंदगी है। 32 करोड़ रुपए की लेक्सस पे आया था वो बंदा। 32 करोड़। मतलब सोच के देखिए कि अभी कितनी सारी चीजें पड़ी हैं, हम कहाँ पे फंसे हैं। अभी कितनी सारी चीजें पड़ी हैं, हम कहाँ पे फंसे हुए हैं। और वो बंदा सारा कुछ करके भी कह रहा है कि यार क्या है इन चीजों में? कुछ नहीं है, दे आर टॉयज। मतलब बेसिकली मैं आपका भी दिमाग खोलना चाह रहा हूँ कि अभी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि हमने 50 हजार का एक
प्रोडक्ट बेचना है और उसमें से 10,000 जो है ना स्टूडेंट्स को दे देना है, और उसका भी 10,000 टीम को दे देना है, और उसका 10,000 कंपनी के खर्चे हो गए और उसका 10,000 प्रॉफिट हो गया, और हम उस पर स्ट्रेटजीज और प्लानिंग्स बना रहे हैं। और उसमें भी हमें ये डर है कि यार कोई बंदा हमसे ये आइडिया चोरी ना कर ले। उधर दो बंदे हैं, एक बेचारा कह रहे कि यार मेरे 70 अरब की करप्शन मैंने की है, मुझे वहां से बचना है, मुझे वहां से बचा दो। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोई चीज ही नहीं है। मतलब सोच के देखें, पावर, पैसा, इन्फ्लुएंस, और फिर आलसी, कि बंदा कहाँ पे बैठा कह रहा है कि मतलब मैं अगर सही बताऊं तो हम में से किसी के पास भी 10 अरब हों तो हम ये कहेंगे कि यार हमारा तो पैर नीचे नहीं लगना चाहिए, हम दुबई, मलेशिया इधर निकल जाएंगे, पाकिस्तान छोड़ देंगे। गाड़ियां, घर, फिर 20 गाड़ियां प्रोटोकॉल में, और ये वो रिश्तेदार, और वो जिनकी रोल ही 70 अरब से शुरू हो रहे हैं, 70 अरब से, वो अब जो है ना यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। सोच के देखें कि मतलब क्या हम, मतलब यहाँ से एक नजरिया ये बनता है, मैम परिभाषा वाली बात है, हम क्या अचीव नहीं कर सकते। दोनों की जो उम्रें होंगी वो हार्डली अराउंड 45-50 होंगी। ठीक है। मेरी उम्र तकरीबन 24 साल है, मेरे साथ एक बंदा था उसकी 30 साल होगी। और हाँ बस उनके साथ भी एक बंदा था, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज था, वो 32 एक साल का होगा, 34 साल का होगा। सेल्फ मेड बिलियनेयर है, इस्लामाबाद के बड़े इन्वेस्टर्स में से एक है। i8 सारा उसने बनाया, F11 सारा उसने बनाया अपने हाथों से। ठीक है। सेंटोरस के जो मालिक हैं, यासर इलियास, उनकी एक सोसाइटी है ताज रेजिडेंसी है, उसमें उनके शेयर्स हैं। तो सुपर पावर ने जब बैठती हैं तो ये मतलब ऐसे होता है, ऐसी बातें हो रही होती हैं, उनके लिए ये पीनट्स हैं। मतलब मैं आपकी सोच बुलंद करना चाह रहा हूँ कि अगर वो इस लेवल पे जाके वो कह रहे हैं कि यार ये 70 अरब क्या चीज़ है, तो सोचे फिर हमारी तो सारी जिंदगी की कमाई हो सकती है 10 अरब शायद। अब अपने दिमाग को खोलें और खुद से पूछें कि यार मेरे असल मसले क्या हैं, और वो कितने के हैं, और वो कितने में सॉल्व हो जाएंगे। मैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने सोचा तो मैंने सारा एआई सिस्टम बना दिया, मैंने कहा अब एआई जाने और ये मसले जाने, मुझे नहीं फर्क पड़ता। जितना भी फाइनेंस था वो सारा आप सबके हाथ में है, डॉक्टर मानूर के हाथ में है, डिपार्टमेंट के हाथ में है। मुझे ये भी नहीं पता होता सेल्स कितनी हो रही है, मुझे ये भी नहीं पता होता पैसा आया कितना है। मुझे बस एक चीज क्लियर है कि मैंने इस दुनिया को यहाँ पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, एक हिस्ट्री क्रिएट करनी है, एक ऐसी चीज दुनिया को देनी है, एक इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन लेके आनी है। रियल एस्टेट के लिए मैंने एक ऐप बनाया, वो बहुत बड़ा ऐप है। इजी लाइफ के लिए एक ऐप बनाया, अब मैं मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो जब आप मतलब आपको चीजें फीकी लगना शुरू हो जाती है ना। मैंने नई लेटेस्ट सिविक ली, 2026 मॉडल लिया, और मैं उसको चलाता नहीं हूँ, मैं अपनी पुरानी वाली चलाता हूँ अभी भी। मुझे उसमें कंफर्ट मिलता है। और लोग मेरे से पूछते हैं कि यार जैन सिविक कहाँ पे है, मैं कहता हूँ यार वो तो खड़ी हुई है ऑफिस में नीचे। गाड़ी मेरे पास दो है, चलाता मैं पुरानी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो मेन एम जो मुझे नजर आता है ना, वो यही है कि यार मुझे बेसिक टेंशनों से भी 10,000 खर्चा है, 20,000 खर्चा है, लाख रुपया खर्चा है ये जो मेरा टाइम खा रही है ना। या मतलब चौधरी रॉफ ने मुझे एक बात बोली थी कि यार जान हम लाखों कमाने में इतने बिजी हैं कि हमारे पास करोड़ों कमाने का टाइम नहीं है। तो वो बात बिल्कुल फिट बैठती है कि हम हमारे जो बेसिक खर्चे हैं हम उनमें उलझे हुए हैं और उनसे आगे जा ही नहीं पा रहे। अगर हम मतलब अब यहाँ पे क्या ही सोच होगी, यार लाख कमा लें, 1.5 लाख कमा लें, 50 लाख कमा लें। ठीक है। मैम राबिया का 70,000 का पे आउट आएगा तो मैम राबिया तो खुशियां मनाएंगी इस बार। यही मैम राबिया 2 लाख भी कमा सकती थी। मैम पिलवशा का मेरे ख्याल से 50, 60, 70,000 का पे आउट आएगा, मैम पिलवशा खुशियां मनाएंगी। ठीक है। और मेरे जैसा गरीब बंदा है उसके पास कुछ और पैसे आ जाएंगे, वो भी खुशियां मनाएगा। तो जब अल्लाह ने दिमाग दिया है और अल्लाह ने कोई लिमिट रखी नहीं है,
तो हमारे पास उम्रें बड़ी कम है। आई फील लाइक कि मेरे पास सिर्फ 10 साल रह गए हैं। जब मैं अगर इसमें मैंने कुछ कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर लाइफ अलग चीज़ों की तरफ चली जाएगी। ठीक है, अभी टाइम उतना नहीं है। आगे एआई बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। एआई इतना ज़्यादा एडवांस हो जाएगा कि शायद हम काम ही ना करें। जितनी डिस्कनेक्टेड चीज़ें हैं वो सारी एक एआई के अंदर आ जाएंगी, और चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाएंगी। कस्टमर एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट हो जाएगा, सेल्स टोटली डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट सारी डिफरेंट हो जाएगी। तो हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए, अपने दिमाग को खोलना चाहिए, देखना चाहिए कि दुनिया कितनी बड़ी हो गई है और दुनिया कहाँ जा रही है। और क्या हम उस छोटी सोच में फंसे हुए हैं जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि यार इसको कुछ नहीं बताना, उसको कुछ नहीं बताना, हमने ये करना है, हमने वो करना है, छुपा छुपा के चलते हैं। चार बंदे मेरे मुखालिफ हैं, वो मेरे बारे में बातें करते हैं, फलां बंदा ये करता है। मतलब मैंने जब से इन चीज़ों से खुद को आज़ाद किया है ना, मैं जहनी तौर पे इतना ज़्यादा सुकून में हो गया हूं ना। लिटरली मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई कुछ कर रहा है, मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, मतलब चीजें हैं या नहीं हैं। आपका बस जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए कि आपने कोई चीज करनी है, आई गेस। और वो इतनी बड़ी होनी चाहिए ना कि लोग कहें कि यार ये जो बंदा था ना, इसके जैसा हम बन नहीं सकते, इसके जैसा दिमाग हम कहीं से लेके आ नहीं सकते। इसके जो मामलात हैं, मतलब कल ना पार्क व्यू सिटी में एक इवेंट हुआ है, तो वहां पे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर आए हुए थे। ठीक है, मैं भी गया, तो मैं काफी टाइम बाद गया था, मेरी जो रॉब से मुलाकात नहीं हुई थी। तो मतलब मैं जब गया, उनको ये पता था कि मेरी नई गाड़ी है, उनको ये पता था उसका नंबर क्या है। और वो गाड़ी जब खड़ी थी तो उन्होंने एक दो लड़कों से पूछा है कि जैन आया हुआ है। उनका नहीं सर हमें नहीं पता। उन्होंने कहा जैन आया हुआ है, ये जैन की गाड़ी है। एक बिलियनियर, ठीक है, आपकी गाड़ी का नंबर तो उसको याद है। और मैं छुप रहा, सही में बताऊं तो मैं उनसे छुप रहा था। मैं मतलब बड़ा वो अजीब सा मोमेंट था। मैं उनसे छुप रहा था और वो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। उसकी वजह एक ये है कि उनका सीईओ है सर साकिब है, उनकी बर्थडे थी और एक दो और लोग थे वहां पे, मैं गया ही नहीं। मैं अपने एआई के चक्रों में लगा रहा। और मुझे तो ये था कि यार एम्बेरसमेंट होगी। ठीक है, मैं टाइम नहीं दे सका। लेकिन मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, बड़े बड़े लोग थे, और उन्होंने मुझे ढूंढा, ढूंढ के मुझे गले मिले और माथा चूमा और कहते यार तुम क्यों इधर उधर हो रहे हो? मैंने कहा बस सर वो एक दो चीजें थी, मैं उसमें नहीं आ पाया। उसने कहा यार ये बात नहीं है, तुम्हारे अंदर जो स्किल है ना, तुम्हारे पास जो चीज है, वो इनमें से किसी के पास नहीं है। ये अभी भी 1990 में, 1980 में, 2000 में बिजनेस कर रहे हैं। और तुम्हें मैं देखता हूँ 2040 में, 2035 में, कि तुम आने वाले टाइम के बिलियनियर हो। क्योंकि तुम मतलब जो चीजें मैंने 40 45 साल की उम्र में अरबों रुपए लगा के सीखी, तुम वो अभी से सीख के घूम रहे हो। ठीक है, जो तुम्हारे पास, जो तुम्हें अल्लाह ने दिमाग दिया है, जो तुम्हारे पास टीम है, कहते हैं इनके किसी के पास नहीं है। और ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, सारा दिखावा है। वहां पे लेक्सस वाले बंदे थे, लैंड क्रूजरें डाले के डाले ऐसे, जब ये लोग जब निकलते हैं तो 20 20 गाड़ियां होती हैं इनके साथ। ठीक है, ये पूरे रोप के साथ पूरी कंटेंट क्रिएशन हो रही होती है। और मैं हैरान था कि वो बंदा ढूंढ ढूंढ के मुझे मिल रहा है। क्योंकि पैसे वाले एक जगह पे आके बेकार हो जाते हैं। तो जो आपके अंदर का स्किल, जो आपके अंदर की चीज होती है ना, लोग एक मौके पे आके उसको देखते हैं। पैसा बिल्कुल बेकार हो जाता है एक जगह पे। लेकिन वो जो आपके अंदर आग होती है, जो आपके अंदर एक मिशन होता है आपका, जो आपका इम्पैक्ट होता है। तो मुझे कहते हैं कि यार तुमने रियल एस्टेट के लिए क्या किया है? मैंने कहा सर मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो डील शील क्लोज करता हूँ। कहते ये नहीं है, जो असल की बात है वो बताओ। मैंने कहा बॉस मैंने एक ऐप बनाई है। कहते मैं मुझे आपसे यही उम्मीद थी। फिर उन्होंने मुझे खुद बताया, मैंने उनको कुछ नहीं बताया। कहते मैं बताऊं तुम्हें क्या होगा उसमें? मैंने कहा बॉस क्या होगा? कहते तुमने उसमें एआई इंटीग्रेट किया होगा, तुमने उसमें कंपनीज को मैनेज करना ऐड किया होगा, तुमने उसमें बहुत सारी चीजें ऐड की होगी। मैंने कहा सर ऐड तो की है। यार देख लो यार, मुझे तुमसे ये उम्मीद थी और तुम मेरी उम्मीद पे पूरा उतर रहे हो। ठीक है, ये कितनी बड़ी चीज है कि एक बिलियनियर आपका माइंड रीड कर रहा है और वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि आपकी नेक्स्ट मूव क्या होगी। हम मतलब आई वॉन्ट कि हम ऐसे बने, आप सब ऐसे बने। हम अपनी छोटे छोटे मसले मसाइलों से निकलें। सेल नहीं हो रही, लाइक हम खुद को टेंशन फ्री करें, आज़ाद करें उन चीज़ों से जो हमारी टेंशन ग्रैब करती हैं।
चाहे वो लीड्स हैं, वो कस्टमर्स हैं, वो क्लोजिंग्स हैं, हम सिस्टम्स बनाएं। और ऐसे सिस्टम्स बनाए जहाँ पे हम ये ना कहें कि यार चले लेट्स से भी मैं आमना बतूल हूँ, मैं अपनी एक कंपनी बना रही हूँ और बस ठीक है, इजी लाइफ मेरा सबसे बड़ा कंपटीशन है। नहीं, अगर आपने कुछ करना है, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, आप इजी मीडिया की अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं, आप वहाँ बहुत सारे बिजनेसेस लिस्ट हैं, आप वहाँ पे आ जाएं। ठीक है, हम आपको सपोर्ट करती हैं। बट अगर आप पैसा आपने अपना कमाना है, ठीक है, आप अपना एक सिस्टम बनाएं। वो छोटी सोच नहीं होनी चाहिए कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं। इजी लाइफ अल्लाह के आसरे पे चल रही है, अल्लाह चला रहा है उसको। तो अल्लाह इजी लाइफ का रिस्क इजी लाइफ को देगा, इजी लैंड्स का, इजी मीडिया का रिस्क उनको मिल जाएगा। आज पे जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, तो उनका हक तो किसी को नहीं मिलेगा ना। तो मेरा मतलब दिमाग ये कहता है कि हमें सिस्टम्स क्रिएट करके खुद को आज़ाद करना चाहिए। जब हम आज़ाद हो जाएंगे, हमें घर के आटे चीनी का नहीं होगा, हमें अपने खर्चों का नहीं होगा, फिर हम एक टेबल पे बैठ के, एक जगह पे बैठ के सोचेंगे कि अब क्या करना है। तो वो जो अब क्या करना है ना, वहां से जो आपका सफर शुरू होगा, वहां से जो आपकी असल जिंदगी को देखने का नजरिया शुरू होगा, वो बहुत मुख्तलिफ होगा। वहां से आप फिर एक अपना निशाना लगाएंगे कि यार ये तीर मेरा 1 अरब डॉलर का है, ये तीर मेरा 10 लाख का है, 20 लाख का है, 1 अरब का है, मुझे ये यहां तक लगाना है। मेन चीज ये है। इसलिए हमें एक सिस्टमेटिकली चलना चाहिए। हम अलग अलग इजी लाइफ यही प्रोग्राम, दिस इज आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम। हम इसमें अलग अलग चीजें संभाल लेंगे, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और हम उसमें मास्टर हो जाएंगे। लाइक इस तरह से कि कोई दुनिया भर का बंदा इस स्किल में हमें बीट ना कर सके। हम उसको उस तरह से लेके चलना चाहेंगे, मतलब मैं उसको उस तरह से लेके चलना चाहूंगा। फिर जब ये चीज हो जाएगी, तो फिर हम ये चीज नीचे डिलीवर कर देंगे टीम को। जो चीज मेरे से आपको मिली, आप खुद 4-5 लोगों को वो सिखा दें और अपना काम उनको दे दें। फिर आप देखें कि अब मैंने क्या करना है। फिर आप एक और बड़े मिशन की तरफ जाएं। मतलब दिस इज लाइफ, जहां पे आप बस अगली स्टेज पे जाते रहें। पैसा तो अल्लाह इतना देगा, इतना देगा कि हम सोच नहीं सकते। मतलब अभी भी आप जाके मलिक रियाज से या लीम खान से पूछे ना कि कितने पैसे चाहिए, तो वो ये कहेंगे यार मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ कि मैं इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर सकता हूँ लोगों पे, मैं अपनी इमेज कैसे अच्छी बना सकता हूँ, या मैं कुछ ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि लोग कहें कि यार ये जो मलिक रियाज है वो मलिक रियाज है। अब मलिक रियाज पैसे के लिए काम नहीं करता होगा, क्या अलीम खान या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पैसे के लिए नहीं काम करते होंगे? पैसा बहुत है उनके पास, वो काम करती होंगे सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए। क्योंकि आप एक लेवल पे कितना कितना खा लेगा इंसान, 3 टाइम से ज्यादा तो नहीं खा सकता ना, 5 टाइम खा लेगा। तो कितनी गाड़ियां एक टाइम पे चला लेगा, एक टाइम पे 20 करोड़ वाली गाड़ी चला लेगा, और क्या होगा? 24 घंटे हैं उसमें से 10 घंटे तो 8 घंटे तो सोना ही सोना है ना। तो वो 12 घंटों में क्या ही कर लेगा। लेकिन जब आपका एक बड़ा कमाल का मिशन होता है, आपके माइंड में एक सोच होती है कि यार मैंने ये करना है सोसाइटी के लिए, जैसे इजी लाइफ की है, तो वहां पे आप हर चीज से आजाद हो जाते हो, लोगों से आजाद हो जाते हो, खुद से आजाद हो जाते हो। तो आई, शायद बड़ी लंबी बात हो गई, मैं ये करना चाहता हूँ। ठीक है मैम, प्रवेश आपके पास लैपटॉप है ना? सर आपने क्या कहा लास्ट पे? मैंने कहा आपके पास लैपटॉप है ना? जी सर। बस ठीक है, चलिए मैं फिर आपके साथ कनेक्ट होता हूँ, मैं फिर अभी आपके साथ में कनेक्ट होता हूँ। मैं मेहरीन, आपके पास लैपटॉप है? जी सर, है, बिल्कुल है। बस ठीक है, फिर मैं आपके साथ भी कनेक्ट हो जाता हूँ। मैं मामना, आपके पास भी है ना लैपटॉप? जी सर। चलिए सही है, मैं फिर आप लोगों को पर्सनल मैसेज करता हूँ और चीज़ें गाइड कर देता हूँ। फिर जो है ना वो चीज़ आप करें। और आई वुड रेकमेंड यू ऑल कि आप, मेरा ख्याल है इजी लाइफ का एक प्रोग्राम भी लीड करें। मैं शायद पहला बैच चेंज करूँ, ठीक है, और उसके साथ आप उसको लीड करें। मेरा मेन जो काम आई गेस होगा वो
सेल्स को मैक्सिमाइज करना होगा। प्रोडक्ट डिलीवर आप सब मैनेज कर लें या सेल्स आप मैक्सिमाइज कर लें, मैं प्रोडक्ट को डिलीवर कर लेता हूँ। इस तरह से कुछ सेटिंग बनाते हैं और चीज़ों को लेके चलते हैं। बहुत बहुत हो गया कि जी सेल्स नहीं हो रही, फलाना हो गया जी, ये हो रहा है, लीड रिस्पॉन्स नहीं कर रही। बहुत हो गया ये, काफ़ी टाइम हमने इन चीज़ों में लगा दिया है। अभी हमें चीज़ों को, मसलों को हल करना चाहिए। ऑटोमेशन और ये सारी चीज़ें, एआई हमारी बड़ी हेल्प कर रहा है। तो अब हम सिर्फ ये एम करें कि हमने ये जो 25 तारीख आ रही है यहाँ तक ही काम करेंगे, उसके बाद ईद आ जाएगी। तो अभी हमारे पास 16 डेज है, ठीक है। 16 डेज में हमने क्या करना है? 16 डेज का हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? लेट्स से कि 10-15 सेल्स मैम राबिया फातिमा निकालें, 10-15 सेल्स मैम पलवशा निकालें, ठीक है। बाकी मैं महरीन और उनकी टीम जो ऑपरेशंस में मनी हाइस्ट में है वो निकालें, आप उस तरह से डिज़ाइन करें, ठीक है। और बाकी नए लोगों से, पुराने लोगों से काम करवाएं और चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चलें। अब ये चीज़ इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि सर सेल्स नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब ये चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं, ठीक है। अब एआई और ये सारी चीज़ें बहुत एडवांस हैं, और इसमें यहाँ पे भी हम अगर वही छोटे मसले लेके बैठे हैं और कहें कि जिन ये नहीं हो रहा, तो मतलब चीज़ें सेंस नहीं बनाएंगी, ठीक है। आपका जो दिमाग जहाँ पे मैं लेके जाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको चीज़ों से फर्क ना पड़े, आपके पास ऑटोमेटिकली या ऑटोमेशन के जरिए इतना पैसा आ रहा हो कि आप एक लेवल पे आप कहें कि मुझे घर की सूखी रोटी खानी है, ठीक है, और बस वो जिस जिस चीज़ के साथ मर्जी मुझे दे दें। मतलब इतना आप दुनिया से वो हो जाएं, ठीक है। जब आपके अंदर ये चीज़ हो जाएगी ना, तो आपके पास अल्लाह ऐसी अपॉर्चुनिटीज देगा, अल्लाह इतना पैसा देगा कि हम सोच नहीं सकते। अब मैं लिटरली, मैंने 1-2 अफ्तारियाँ फुटपाथ पे बैठ के भी की हुई हैं। लोग देख रहे थे कि यार ये बंदा गाड़ी से निकल के फुटपाथ पे बैठ गया है। मतलब मुझे जहाँ जो होता है, जो मामला है, मैं वो कर लेता हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, कोई मेरा जानने वाला है। मैं एक दो तो जानने वालों को भी मैंने फुटपाथ पे बैठा दिया था, ठीक है। तो जब आप इस पीक लेवल पे आ जाते हैं ना फिलोसफी के या दुनियादारी के, कि आपको फर्क पड़ना ही बंद हो जाता है, तो हम माइंड ब्लोइंग, मतलब ये जो तरक्की आप करते हैं वो माइंड ब्लोइंग होती है, ठीक है जी। बाकी आप लोगों ने अपनी मीटिंग कंटिन्यू करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। मुझे एक काम जाना है तो मैं वहाँ के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है। मैं महनूर में आपको होस्ट बना रहा हूँ। आप लोग ऐसा करें ना कि अभी 9 तारीख हो गई है, अगले महीने से ना यकम से आप लोगों ने अपने सेल्स के मीटिंग करनी है और अपने सेल्स के टारगेट लिखने हैं। मैम राबिया आप देखें, मैम बलवश आप देखें, मैम महरीन आप देखें, और डॉक्टर मनूर आप देखें। मैम आमना आप तो किसी डिपार्टमेंट में नहीं है ना? बस ठीक है। आप लोग जो है ना अपने सारे टारगेट्स वगैरह देख लें। जी सर। ठीक है, मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़, अपना खास ख्याल रखिए।